हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ आपको समझना है क्या, अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण। ठीक है, इससे पहले आपको ये समझ लिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हम किसे कहेंगे। ठीक है, जिसमें दो चर हो उसे क्या कहते हैं हम, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ पे दो चर है, यहाँ भी एक्स वाई है तो दो चर है। ठीक है, तो दो चर है तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया। ठीक है, यहाँ भी देखिए एक्स और वाई है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। और समीकरण होने के लिए हमेशा इक्वल टू 0 होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहेंगे, जैसे 2x + 4 = 0, तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। ठीक है, अगर इसमें 2x प्लस में 3y और माइनस में या फिर प्लस में 2z = 0 हो गया, x y z हो गया। ठीक है, तो ये तीन चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण हुआ, ये भी दो चर वाला। इसमें आपको करना क्या है, a1 और a1/a2 के रूप में लिखना है, b1/b2 के रूप में लिखना है, c1/c2 के रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो x होता है वो आपका x, यहाँ पे देखिए x है, और x की जो संख्या होता है वो आपका a1 कहलाता है। और b1 जो y होता है वो आपका b जो मतलब y जो होता है, इसका जो संख्या होता है आगे, जिसको हम कहते हैं शून्यांक। ठीक है, y का जो शून्यांक होगा यानी कि गुणांक होगा, ठीक है, y का जो गुणांक होगा वो आपका 2 होगा। ठीक है, और x का गुणांक नहीं कुछ तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का जो गुणांक है वो आपका a है, और उसके बाद y का जो गुणांक है वो आपका b है, और जो अचर पद रहे, ठीक है, जैसे अचर राशि हो गया। ठीक है, ये अचर राशि आपका क्या हो गया, c हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको खोजना है a1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका a1, ये हो जाएगा आपका b1, और इसमें अचर राशि तो है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा c1। तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका a2, नीचे वाला आपका हो जाएगा b2, और ये आपका हो गया c2। ठीक है, तो समझ गए होंगे इसमें a1 और a2 इसमें कौन लिखना है आपको। तो यहाँ लिखिए a1 का मान कितना हो गया 1, और a2 का मान आपको नीचे में a2 लिखना है। ठीक है, तो नीचे वाला का संख्या लिखिए 2। उसके बाद अब इसमें आ जाइए b1 और b2, तो b1 का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, जो संख्या रहता है सिर्फ उसी को लिखना है। ठीक है, एक्स वाई मतलब कि चर राशि को आपको नहीं लिखना है, केवल संख्या को लिखना है, जिसको हम कहते हैं अचर राशि। ठीक है, तो अचर राशि कौन हो गया 2, और बाई में b2, और b2 का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। इसको आप काट करके भी लिख सकते हैं, 1 बाई कितना में 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 जो था माइनस में था, इसीलिए यहाँ माइनस में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और c1/c2, तो इसमें तो c है नहीं, यानी कि अचर राशि नहीं, तो क्या लिखे 0, और नीचे में c2 का मान हो गया माइनस में 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a1 का मान हो जाएगा 2, और a2 का मान हो जाएगा आपका a1 और a2 नीचे वाला 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, इसका वैल्यू है 1/2। उसके बाद यहाँ पर 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। उसके बाद माइनस में 9, और बाई में कितना है माइनस में 18, तो माइनस माइनस पहले काट दिए आप, और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, इसका भी वैल्यू जो है हुआ 1/2 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नहीं कुछ, तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे a1 का जो मान होगा आपका जो हो जाएगा 1, और नीचे में हो गया 2। फिर b1/b2, a1/a2 हो गया, b1/b2 लिखना है, तो 2 बाई में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद माइनस में 4, और बाई में माइनस में 12, तो पहले माइनस माइनस काट दिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब अनुपातों की तुलना करना है। ठीक है, तुलना मतलब क्या होता है, छोटा बड़ा या फिर बराबर होता है। ठीक है, तो इसी का अर्थ होता है तुलना, तो छोटा हुआ बड़ा हुआ या फिर आपस में बराबर है। तो यहाँ पे करना क्या, देखिए यहाँ 1/2, यहाँ पे माइनस में 1/2, यानी एक दूसरे के क्या है बराबर नहीं, तो हम लिखेंगे 1/2 = डज नॉट b1/b2। यहाँ पे क्या लिखेंगे a1/a2। ठीक है, और डज नॉट b1/b2, यानी a1/a2 b1/b2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 1/2 ये माइनस में 1/2, इसीलिए एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 1/2, ये 1/b2, और ये भी 1/2, यानी आपस में तीनों का तीनों क्या है बराबर है, तो हम लिखेंगे a1/a2
B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये आपस में तीनों का तीनों क्या है, बराबर है। उसके बाद इसको लिखेंगे 1/2 1/2 यहाँ 1/3, यानी आपस में दो को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं, तो हम लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू डज नॉट C1/C2। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, ग्राफीय निरूपण करना है। ठीक है, तो ग्राफीय निरूपण यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रतिच्छेदी हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट A1/A2 और B1/B2 ऐसा होने पर, ऐसा होने पर आपका जो ग्राफ होगा, आपका जो ग्राफ जो बनेगा, ग्राफीय निरूपण करना है ना, तो A1/A2 और B1/B2 डज नॉट, यानी एक दूसरे का जब बराबर नहीं होगा तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो प्रतिच्छेदी बनेगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी यानी दो रेखाएं आपस में क्या करेगा, कटेगा एक बिंदु पर, कटेगा एक बिंदु पर। ठीक है, जब एक बिंदु पे कटेगा तो एक सरवाही का मान आपका एक ठो आएगा। ठीक है, एक सरवाही का मान आपका एक ठो आएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखना एक हल होगा, एक हल होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना एक हल, यहाँ पे लिखना प्रतिच्छेदी लिखना है। ठीक है, प्रतिच्छेदी। ग्राफीय निरूपण कैसा करेगा, प्रतिच्छेदी करेगा, और बीजगणितीय निरूपण में लिखना है एक हल, एक हल होगा, या फिर एक अद्वितीय हल भी लिख सकते हैं, एक अद्वितीय हल। ठीक है, एक अद्वितीय हल या फिर एक हल होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 रहे तो आपका जो ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो समपाती बनेगा। ठीक है, यानी कि दो रेखाएं आपस में एक ही रेखा पे रहेगा, दो रेखाएं जो होगा आपस में एक ही रेखा पर जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, समपाती, समपाती कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब A1/A2 और इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट C1, दो रेखा यानी कि दो को बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो, तो इसको जो होगा ये ग्राफ निरूपण कैसे करेगा, वो समानांतर निरूपण करेगा। ठीक है, समानांतर ये वाला। ठीक है, आपका जो ग्राफ होगा जो समानांतर होगा, दो रेखाएं क्या करेगा, इस प्रकार होकर के जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, समानांतर। ठीक है, तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समपाती होगा, समानांतर होगा। आप ग्राफ भी देख सकते हैं, इस प्रकार आपका बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस समपाती हुआ तो इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, और ये समानांतर है तो कभी एक यानी कि एक दूसरे रेखा पे मिलेगा नहीं, जब नहीं मिलेगा एक रेखा पे तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखना है कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और जब आप मैथ बनाइए तो आपको सारा आपको समझ में आ जाएगा। और मेरा आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरों को शेयर कीजिए। थैंक यू।